लालू का स्पेशल 11 मुद्दा पड़ा मोदी का परिवार अभियान पर भारी। वंशवाद के गणित में उलझी बिहार की राजनीति। बिहार में अचानक उठा परिवारवाद का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर जहां आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की ओर से शुरू हुआ मोदी का परिवार कैंपेन पर लालू यादव की ट्रिक काम करने लगी है। लालू यादव ने पूरे बिहार में टिकट बंटवारे के आधार पर एनडीए में परिवारवाद का अलग मुद्दा खोज लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जब मीडिया से कहा कि मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है, पूर्व की भांति बीजेपी ने चालाकी से इस बात को इशू बना दिया। जहां इशू बनाया, वहीं बीजेपी की ओर से मोदी का परिवार अभियान लॉन्च कर दिया। उसके बाद सांसदों से लेकर बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल में मोदी का परिवार लिखकर विरोधियों को जवाब देना शुरू किया। उधर लालू की एक टिप्पणी देखते ही देखते बड़ी अभियान में बदल गई। लालू यादव भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लालू यादव ने बिहार में एनडीए के खिलाफ अपना स्पेशल 11 मुद्दा चुन लिया। अब स्थिति यह है कि बीजेपी शांत पड़ गई है। वंशवाद और परिवारवाद को मुद्दा बनाने से बीजेपी बचने लगी है। खुद पीएम मोदी और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बिहार में सार्वजनिक मंच से परिवारवाद को मुद्दा बनाने से बचने लगे हैं। बिहार में एनडीए जो अक्सर विपक्ष को निशाना बनाने के लिए परिवारवाद, वंशवादी राजनीति का उपयोग करता है। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की राजनीति परिवारों से संबंधित 11 बेटे और बेटियों को मैदान में उतारा है। एनडीए ने राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। एनडीए उम्मीदवारों के नाम जारी होने के तुरंत बाद राजद ने मोदी से जानना चाहा कि मोदी का परिवार का वास्तव में क्या मतलब है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए के 11 राजवंशों के मैदान में होने के कारण अब हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस विषय पर चर्चा करें। उन्होंने कहा, इस विषय पर राजद की स्थिति स्पष्ट है। हमारे नेता लालू प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब एक वकील का बच्चा वकील बनना चुन सकता है, तो राजनेताओं के बच्चे भी अपने माता पिता का व्यवसाय चुन सकते हैं। बिहार के राजनीतिक परिवारों के 11 बेटी बेटियों में से जो एनडीए के टिकट की दौड़ में है, उनमें से 4 भाजपा के हैं, जिनमें मौजूदा मधुबनी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे अशोक यादव भी शामिल हैं, जो इस सीट से मैदान में है। पूर्व राज्य भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण सीट से फिर से नामांकित, जो पूर्व सांसद मदन जायसवाल के बेटे हैं। सुशील कुमार सिंह, जो पूर्व सांसद राम नरेश सिंह के बेटे हैं, जिन्हें औरंगाबाद से फिर से उम्मीदवार बनाया गया, और पूर्व सांसद सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर नवादा से खड़े हैं। जेडीयू में देखा जाए तो इस सूची में पूर्व मंत्री बैद्यनाथ महतो के बेटे सुनील कुमार, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजयलक्ष्मी देवी शामिल है, जो क्रमशः वाल्मीकि नगर, शिवहर और सिवान से चुनाव लड़ रही हैं। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाई भतीजावाद का मुद्दा अब ज्यादा तूल नहीं पकड़ रहा। नेता ने कहा कि प्रदर्शन न करने वाले कुछ नेताओं को जनता खारिज कर देगी, कुछ योग्य लोग ही जीत पाएंगे। अपनी सूची में राजनीतिक परिवारों के वंशजों की अधिकतम हिस्सेदारी वाली पार्टी अब तक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, जिसके 5 में से 4 उम्मीदवार इसी से जुड़े हुए हैं। पार्टी का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं, जो अपने पिता के गढ़ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जमुई से उनकी जीजा अरुण भारती मैदान में है। बिहार के पूर्व मंत्री अशोक कुमार चौधरी की बेटी और पूर्व कांग्रेस मंत्री महावीर चौधरी की पोती शांभवी चौधरी समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार हैं, जबकि जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा देवी वैशाली से पार्टी की पसंद है। चिराग ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, किसी राजनेता का रिश्तेदार होने का मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति को राजनीति का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आखिरकार यह लोग हैं जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। इंडिया ब्लॉक, जिसमें मुख्य रूप से राजद, कांग्रेस और वामपंथी शामिल हैं, न अभी तक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, लेकिन पहले से ही इसके 5 टिकट धारक सांसदों और विधायकों के रिश्तेदार हैं। इंडिया गठबंधन में अन्य राजनीतिक वंशजों में गया से राजद उम्मीदवार कुमार सरजीत शामिल हैं, जो पूर्व सांसद राजेश कुमार के बेटे हैं। सूत्रों ने कहा कि अनुभवी समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला मधेपुरा से पार्टी की पसंद हो सकते हैं। कांग्रेस, जो परिवारवाद के मामले में बीजेपी के टारगेट पर है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल कुमार को पटना साहिब से मैदान में उतार सकती है, जहां एनडीए के उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं।